हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, क्या उसका प्रोसेस है, क्या कैलकुलेशंस है और किस तरीके का मेथड हम अपनाएंगे कि पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करें। इससे पहले आप लोगों ने पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इसके पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। यहाँ पर हम लोग डिवीज़न की बात करते हैं और कैसे डिवीज़न करेंगे उसको समझते हैं। देखिए, पहले आप लोगों ने नंबर्स को डिवाइड किया होगा, जैसे नेचुरल नंबर हो या इंटीजर्स हो, उनको बहुत इजीली तरीके से आप लोग डिवाइड करना जानते होंगे। जैसे सपोज कीजिए 20 है, 20 को अगर डिवाइड किया जाए तो 3 को 6 टाइम का टेबल लेंगे। टेबल हम 3 का पढ़ेंगे, पहाड़ा 3 का कितनी बार, 6 बार। ठीक है, तो 18 हमको मिलेगा, 2 बच जाएगा, 2 हमको बच जाएगा। हमने डिवाइड किससे किया है इसको, 3 से। 3 से हम डिवाइड करते हैं तो इसको बोलते हैं डिवाइजर। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। हिंदी में उसको भाजक बोला जाता है। डिवाइड करने पर अगर बाय द वे पूरी तरह से कैलकुलेशन ख़त्म नहीं होता है, एंड नहीं होता है, कुछ नीचे बच जाता है, उसको बोलते हैं शेषफल या रिमाइंडर। ठीक, शेषफल या रिमाइंडर बचता कितना है वो हमेशा डिवाइजर से कम ही होगा। जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है। यहाँ पर अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ हमेशा 10 से कम ही मिलता है, रिमाइंडर हमेशा 10 से कम मिलता है अगर 10 से हम डिवाइड करते हैं। मतलब हम जिस नंबर से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर शेषफल, ठीक है, उससे 1 अंक कम ही मिलेगा। हमको जो आंसर मिलता है उसको बोलते हैं भागफल या कोसेंट। जैसे यहाँ पर 6 है, कोसेंट आपका। और जिस नंबर में हम डिवाइड करते हैं 20, जिस नंबर में डिवाइड करते हैं यहाँ पर 20 है, उसको बोलते हैं डिवाइडेंट, भाज्य। जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेंट भाज्य बोलते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको पता हो गई। इनके बीच में जैसे मान लीजिए आप जब डिवाइड किए होंगे तो डिवीज़न को चेक करने की एक प्रोसेसिंग बताई गई होगी कि हमने किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड किया, कुछ रिमाइंडर भी मिल गया, शेष भी हमको मिल गया। अब हम चेक कैसे करें कि हमारा जो आंसर आ रहा है ये आंसर सही है या गलत है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे कि जिससे हम डिवाइड करते थे 3, जो हमारा आंसर आता था 6, उनका मल्टीप्लाई कर लेते थे, गुना कर लेते थे, और इसमें क्या ऐड कर देते थे, जो हमारा रिमाइंडर शेषफल बचता था 2। अगर इनको एक कैलकुलेशन डिवाइडेंट के बराबर होना चाहिए, किसके, डिवाइडेंट के बराबर होना चाहिए। 3 6 जा 18 और +2 20 हो गया ना, इसके बराबर हो गया। इसका मतलब ये जो कैलकुलेशन किया गया है ये कैलकुलेशन आपका सही है। तो इससे एक प्रकार से फार्मूला बनता है क्या फार्मूला, यहाँ लिख देते हैं, डिवाइडेंट इक्वल टू होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट, ठीक, प्लस रिमाइंडर। ठीक, मतलब डिवाइडेंट क्या होगा 20, डिवाइजर और कोसेंट का मल्टीप्लाई करो और रिमाइंडर को ऐड कर दो। इस तरीके से आपका एक फार्मूला बन जाता है हमें चेक करने के लिए, डिवीज़न को चेक करने के लिए। ये बात हो गई आपके पिछली कक्षाओं की। ठीक, अब हम बात करते हैं क्लास 9th में पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे। सपोज दैट, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल हमने लिखा है px इक्वल टू x² + 3x। एक पॉलिनोमियल लिखा हमने gx इक्वल टू x।
हमको करना है px को डिवाइड करना है किससे, qx से। ठीक, या कहा जाए कि px अपान qx हमको पता करना है क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हम जो प्रोसेस जैसे किए हैं, यही प्रोसेस डिवाइड का, भाग का जो प्रोसेस आप जानते हैं, हम उसी प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी में ही ध्यान दीजिएगा। हम x को डिवाइड करते हैं x स्क्वायर प्लस 3x को। क्या करते थे, 3 को डिवाइड करना होता था तो 3 का टेबल पढ़ते थे, कब तक 20 आ जाए या उससे कम हो, 20 से ज़्यादा नहीं होता था ना, उससे कम हो। यहाँ भी हम x का टेबल पढ़ेंगे। अब आप तो ये सोच रहे होंगे कि अब तक तो हमने 2, 3, 4 etc का टेबल पढ़ा था, अब हमको यहाँ पर x, y, z का भी टेबल पढ़ना होगा। तो टेबल नहीं आपको यहाँ पढ़ना होगा, यहाँ पर एक मेथड बताया जाएगा। क्या मेथड होगा, पहला टर्म लीजिए, इसका पहला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर। पहला टर्म एक्स स्क्वायर है। आप पहले टर्म को लिखिए और पहले टर्म को इसी से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, पहले टर्म को इससे डिवाइड कर दीजिए। आंसर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर कितना है, 1 ही होगा। तो जब डिवाइड करते हैं किसी चर संख्या को, वेरिएबल को किसी वेरिएबल से डिवाइड करते हैं, तो क्या होता है, जो पावर होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पावर घट जाते हैं। ठीक है, और वेरिएबल वही रहता है। जैसे आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा x, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो 2 में से 1 घट जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा, x का पावर 1 मिल जाएगा। तो यहाँ हम क्या लेंगे, यहाँ x का पावर 1 आया है, तो यहाँ हम लेंगे x का पावर 1 लिखेंगे नहीं, x। ठीक, तो x स्क्वायर को डिवाइड किया हमने x से, यही पहला टर्म, हमको आंसर मिला जो x, वहाँ उसी को हमने यहाँ पर पुट कर दिया वही। अब क्या करते हैं अगले स्टेप, जो हमको यहाँ आंसर मिलता है वही आंसर हम यहाँ लिखते हैं, और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दो, x का x से, तो यही आएगा। क्योंकि देखो डिवाइड करने पर x स्क्वायर में ही डिवाइड किए हैं तब यही आया है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा, x और x का। तो प्रोसेस यही है कि यहाँ पर जो आंसर आएगा उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अभी आगे जब बड़ी संख्याओं का करेंगे तब समझ में आएगा आपको। इनका मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा, x स्क्वायर, घटा दो, घटाते थे ना, 20 में से 18 घटा दिया, कट गया, 0 हो गया, x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, कट गया। अब उतार लो आप 3x, साइन के साथ उतारोगे आप, प्लस हो चाहे माइनस हो, साइन के साथ उतारोगे। ठीक, प्लस 3x। अब क्या करोगे, अभी ये टर्म लिया था, ये खत्म हो गया, अब ये 3x हमने उतार लिया, अब 3x के साथ यही काम करो। क्या करोगे, 3x अपान x, क्या मिलेगा आंसर, x कट जाएगा, 3 मिला ना। 3 के पहले क्या लगता है, प्लस लगा होगा, तो 3 के पहले प्लस लगा है, तो यहाँ भी आप प्लस लगाओगे। ठीक, तो x प्लस 3। अब इस 3 से किस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर यहाँ आया वो यहाँ लिख दिया आपने, इस 3 को किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस x से, तो क्या आंसर मिलेगा आपको, 3x। ठीक, यहाँ प्लस सहित 3x उतार लिए थे आप, प्लस के साथ ही उतार लिए थे, कोई ज़रूरी नहीं होता है प्लस लिखना। ठीक, हमने ये भी बताया कि साइन के साथ उतारना है, लेकिन साइन कौन से लिखे जाते हैं, माइनस के ही, प्लस वाला तो ज़रूरी नहीं होता है, तो यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है आपको प्लस वाला साइन लिखना। लेकिन x स्क्वायर जब कट गया तो यहाँ पर आप 0 लिखोगे,
जाहिर सी बात। तो यहाँ 0 लिखोगे, यहाँ 3x लिखोगे तो बीच में कुछ तो साइन लगाओगे। तो इसीलिए हमने कहा कि ये साइन प्लस के साथ लगा दो, या तो आप यहाँ पर जब कुछ भी नहीं लिखोगे, x स्क्वायर कट गया, इसका मतलब यहाँ अगर आप ऐसे क्रॉस लगा दो तो सिर्फ 3x उतार लो। अगर यहाँ 0 लिखोगे तो साइन लगा लेना, ठीक। अब ये 3x से 3x कट जाएगा, ठीक है, ये क्या कट जाएगा, घटा लेंगे ना। यहाँ पर जब हम घटाते हैं तो यहाँ पर माइनस ऐसे साइन नहीं लगाते हैं ना, लेकिन आप जब यहाँ पर घटाओगे तो यहाँ पर हमेशा माइनस ऐसे साइन लगा देना। ये आंसर क्या मिल गया आपको, x + 3। आंसर चेक किया जाए, रिमाइंडर कुछ मिला नहीं मिला, तो रिमाइंडर की जगह पे जैसे यहाँ रिमाइंडर 2 ऐड किए थे, तो यहाँ हमारे पास ऐड करने के लिए तो कुछ है नहीं, 0 है रिमाइंडर, शेषफल 0 है ना। तो हम कैसे चेक करेंगे, चेक कैसे करते हैं, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, x + 3 का मल्टीप्लाई x में करो, x का इसमें करोगे तो x², x का 3 में करोगे 3x, है इसी के बराबर। इसका मतलब आपका आंसर सही है। अगर यहाँ सपोज करो रिमाइंडर कुछ बच जाता, शेषफल 2 या 3, तो उसको यहाँ पर ऐड कर देते, ठीक। ये हो गया आपका प्रोसेस, क्या चीज़, कैसे हम डिवाइड करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। अगला एग्जाम्पल आपका, सपोज करो हम 2x से डिवाइड करते हैं। 2x से किसको करते हैं, 8x³ - 6x² 8x³ - 6x² + 4x, ठीक। क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या करना है, पहला टर्म लीजिए, यहीं कहीं लिख लीजिए, और पहले टर्म को किससे डिवाइड कीजिए, जिससे हमको डिवाइड कर रहे हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 2x। 2 से 8 को डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। यहाँ x³ है, यहाँ x पर 1 है, तो यहाँ x पर कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो पावर क्या होगा, घात क्या होगा, कम हो जाएगा ना, घट जाएगा, 3 में से 1 चला जाएगा, आपका 2 बच जाएगा। आंसर क्या मिल गया, 4x²। यहाँ आप लिख लो 4x²। फिर क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 2 = 8, x का x² में करेंगे तो x³ आ गया ना वही, ठीक है। लेकिन हम करेंगे ये काम, भले यही आता है, करेंगे, इसको घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, या 0 लिख दो, और इनको उतार लो, -6x², ठीक। अब क्या करोगे आप, फिर वही स्टेप करोगे, -6x² आप उतार लिए। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना आप, हम यहाँ -6x² उतार रहे हैं, सिर्फ एक ही टर्म उतार रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक टर्म उतारो, ठीक है। नियम तो इसका यह है कि आप ए भी टर्म साथ साथ उतार लो, ठीक है। इसके साथ साथ ए भी टर्म उतार लो, ठीक है। सिंगल टर्म, इसके बाद बचा क्या, -6x² + 4x, तो दोनों टर्म को हमें उतारना चाहिए, एक टर्म को नहीं उतारना चाहिए। इसके आगे एक टर्म और लिखा होता तो उसको भी हम उतार लेते नीचे, ठीक है। तो हमने दोनों उतार लिया। अब इस जो दोनों टर्म हमने उतारे, दोनों पद नीचे ले आए हैं, इसमें से ए वाला पद, पहला वाला पद ले लीजिए। फिर यही काम कीजिए, पहला वाला पद क्या है, -6x² / 2x। क्या आंसर आएगा, माइनस यहाँ लगा है, माइनस लगाओगे, 2 × 3 = 6, यहाँ क्या आएगा आंसर, x आएगा कि नहीं, 2 में से 1 जाएगा,
1 बचेगा। 3x क्या मिला, माइनस का 3x। पहले यहाँ पर पहले हमने जो कैलकुलेशन किया था वहाँ पर ऐसा माइनस नहीं आता था ना, तब हम डायरेक्ट प्लस लिख देते थे, क्योंकि माइनस नहीं आया तो प्लस था, तब प्लस हम लिख देते थे। लेकिन यहाँ पर माइनस आ रहा है इसलिए माइनस साइन के साथ लिखेंगे। फिर क्या करो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, और किससे मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन के साथ करो। ठीक है, आप जानते हैं ना कि आप एक्सप्रेशन में, बहुपद में या अलजेब्रा में, बीजगणित में आप चिन्हों के साथ सारे काम करते हैं। ठीक है, चिन्ह भी आपके नंबर के साथ जुड़े होते हैं, नंबर से अलग नहीं होते हैं। ठीक है, अगर लिखा हुआ है -3x तो इसको पूरा -3x है, ये नहीं कि ये 3x है उसके पहले माइनस लगा है, नहीं, ये -3x पूरा एक नंबर होता है। ठीक है, तो क्या करोगे, -3x से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसके पहले क्या लगा होगा, प्लस लगा होगा, प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस, 2 3 जा 6 और x का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या करोगे, 2x का -3x से 2x और -3x मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ प्लस लगा होगा, प्लस माइनस माइनस 3 गुना 6x स्क्वायर। देखो गुणा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ x का पावर 1, यहाँ x का पावर 1 जुड़ जा रहा है। अगर भाग करते तो क्या हो जाता, घट जाते। ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाते। तो ये आपका क्या, -6x स्क्वायर ये कट जाएगा, बचा क्या आपका 4x ले आओ नीचे। ठीक, यहाँ क्रॉस लगा रहे हैं तो प्लस मत लिखो, कोई ज़रूरी नहीं। अब ये कितनी बार जाएगा, फिर यही काम आप करोगे ना, क्या करोगे आप, 4x अपान क्या करोगे 2x, x से कट गया और 4 को जब 2 से काटेंगे आंसर आपको मिलेगा 2। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, +2 है ना, माइनस नहीं लगा है। तो अब इस +2 को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4x, 2 2 जा 4 और x उसके साथ आ जाएगा, 4x को 4x से काट दो, ये आंसर क्या मिल गया, 4x स्क्वायर -3x + 2। ठीक, ये आपका हो गया आंसर। क्या प्रोसेस किया गया, देख लो आप, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग यही है। ये आंसर को चेक करना हो तो क्या करोगे आप, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, किसका, कोसेंट जो आपको आया है, भागफल को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2x से। ठीक है, डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगला एग्जाम्पल, इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके चेक करवा देते हैं हम आपको। देखो 2 4 जा 8 और x स्क्वायर x³ हो जाएगा, प्लस और माइनस 2 3 जा 6 x और x स्क्वायर हो गया, 2 2 जा 4 और x आ गया ना, हो गया चेक। अगला एग्जाम्पल, इसको भी हटा देते हैं, अब थोड़ा जगह मिल जाएगा बोर्ड पर। अगला एग्जाम्पल है 6x पावर 5 -4x³, इसको डिवाइड करना है 2x स्क्वायर से। ठीक, करते हैं डिवाइड। क्या करोगे, पहला स्टेप क्या है आपका, पहला स्टेप
क्या करोगे 6x पावर 5 लोगे, ये वाला टर्म, इसको डिवाइड करोगे इससे 2x स्क्वायर, आंसर क्या मिलेगा 2 3 जा 6। इनको डिवाइड करोगे नंबर्स को तो 3 मिलेगा। यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ लिखोगे x, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, घट जाएगा ना पावर, तो 5 में से 2 गया 3, आंसर मिला 3x³। अब क्या करना है अगला स्टेप, इनको इनसे मल्टीप्लाई करो, इनको इनसे मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, एक्स स्क्वायर और x³ करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर यहाँ क्यूब, गुणा करोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई पे ऐड होते हैं और सब्ट्रैक्ट पे सॉरी डिवाइड करने पर सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये आ जाएगा 2 3 ऐड होगा 5, कट गया। अगला ले लो -4x³, फिर यही काम करोगे आप, -4x³ अपान 2x स्क्वायर, आंसर क्या मिलेगा, माइनस है तो माइनस लगा लो पहले, ठीक है, साइन है तो साइन पहले लगा लो, हमेशा जब भी डिवाइड ऐसे करोगे तो जो साइन होगा वो साइन लगा लेना। 2 2 जा 4, x³ है x स्क्वायर है तो क्या मिलना चाहिए, 3 में से 2 गया 1, x का पावर 1 मिलेगा और 1 लिखेंगे नहीं, तो क्या आएगा -2x। अब इस -2x का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इसमें, यहाँ प्लस लगा होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा -2x, 2 का 2 में होगा 4 और x स्क्वायर का x में होगा तो कितना आ जाएगा x³, ये 2 और ये 1 3 हो जाएगा, इनको घटा दोगे तो कट जाएगा, आंसर मिल गया आपको। क्या आंसर मिला, 3x³ -2x। इसमें मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर में, चेक कर लेते हैं आंसर, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो यही आना चाहिए ना, 2 का 3 में करोगे 6, x स्क्वायर का x³ में करोगे तो क्या आएगा 2 और 3 5, माइनस इसका करोगे, यहाँ माइनस है इसके पहले यहाँ प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4 x और x³ x स्क्वायर और x, 6x पावर 5 -4x³ मिल गया ना आंसर आपको। इसका मतलब डिवाइड जो आपने किया है ये प्रोसेस कैलकुलेशन एकदम राइट है।